बड़ौदा उपचुनाव के लिए हरियाणा कांग्रेस ने कसी कमर। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाई विधायकों की ड्यूटी। हुड्डा बोले, उपचुनाव में सरकार से हिसाब लेगी जनता। गठबंधन के लिए जमानत बचा पाना भी होगा मुश्किल। इन दिनों हर तरफ बड़ौदा उपचुनाव की चर्चा है। हरियाणा में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर पूरी तरह से कस ली है। अपने गढ़ में अपनी जीत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। उपचुनाव को देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी विधायकों से उपचुनाव को लेकर मंथन किया और उनकी ड्यूटी लगाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि उपचुनाव सरकार के झांसों और हवाई बातों पर नहीं बल्कि आम जन के मुद्दों पर होगा। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं, ऐसा प्रतीत होता प्रदेश में कोई सरकार ही नहीं। जो पुलिस जो कानून की रक्षा करने वाले हैं उन पर ही हमले हो रहे, कोई मारे जा रहे हैं। तो जब भी तो मैं कह रहा हूँ, अपराध जो है बहुत, क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, बेरोजगारी बिल्कुल चरम सीमा पर। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेसी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को दावा किया कि भाजपा सरकार ने 6 वर्षों से हरियाणा की सत्ता में होने के बावजूद बड़ौदा विधानसभा के लिए कोई काम नहीं किया, जबकि कांग्रेस सरकार के दौरान यहां जमकर विकास कार्य हुए। चुनाव में जनता बीजेपी से उसकी किसान विरोधी नीतियों, लगातार बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ते अपराधों के खिलाफ हिसाब मांगेगी। क्लेम करते हैं कि हमारी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, तो 2024 तक क्यों इंतजार करें? अभी फैसला कर लें, मुख्यमंत्री जी आ जाए, मैं भी लड़ लूंगा। हमारा भी क्लेम, हमने ज्यादा विकास, पूरा विकास किया। बड़ौदा के लोग फैसला कर लें। ये कोई फैक्ट्री थी, वहाँ से चली गई और बड़ौदा के पूछा लोगों से, मैंने हमारे समय में पानी कितने दिन आता था, आज कितने दिन पानी मिलता है, हमारे समय में बिजली कितनी मिलती थी, आज कितने घंटे बिजली मिलती है, हमारे समय में कितनी नौकरियां लगी थी, आज कितनी नौकरी हट गए। बेरोजगारी में हरियाणा चरम सीमा सबसे ऊपर है पूरे देश में, अपराध चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार का तो सीमाएं लांघ दी है सारी। अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को गिनवाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि कांग्रेस सरकार में देश की पहली महिला यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई, बिजली सप्लाई और सिंचाई की पूरी व्यवस्था की गई, सोनीपत जिले को शिक्षा का हब बनाया गया, जींद गोहाना सोनीपत रेलवे लाइन बिछाई गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार में रेल कोच फैक्ट्री को भी मंजूरी मिल गई थी। इससे इलाके के हजारों युवाओं को रोजगार मिलता, लेकिन बीजेपी सरकार ने उस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। कांग्रेस सरकार में 2136 करोड़ रुपए के किसान कर्ज और 1600 करोड़ रुपए के बिजली बिल माफ किए गए थे। जमीन की कुर्की का काला कानून खत्म करके कांग्रेस राज में फसली लोन की ब्याज दर को 11% से खत्म करके 0% किया गया था। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के दौरान अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के सैकड़ों करोड़ के कर्ज माफ किए गए। साथ ही दोनों वर्गों के छात्र छात्राओं को सैकड़ों करोड़ की छात्रवृत्ति दी गई, लेकिन बीजेपी सरकार ने उस पर भी रोक लगा दी। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार में गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लॉट और मकान बनाने के लिए 91,000 रुपए दिए जाते थे। पूरे प्रदेश में 10 लाख घरों को पीने के पानी की टंकी और पानी का कनेक्शन मुफ्त दिया गया था, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आते ही इन तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर रोक लगा दी थी। कांग्रेस सरकार ने खेती का काम करते हुए किसी किसान की मौत होने पर परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, किसान की गाय या बकरी की मौत पर 20,000 और भैंस की मौत पर 50,000 मुआवजा दिया जाता था, लेकिन बीजेपी सरकार ने ऐसी किसी भी कल्याणकारी योजना की शुरुआत नहीं की, बल्कि जो योजनाएं थी उन सभी को ठप कर दिया। हल्ला बोल हरियाणा।